वेरी वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एलबीएस कनूरा के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। कंटेम्प्रेरी इंडिया इन एजुकेशन बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर, बीएससी बीए बीएड फर्स्ट ईयर का पाठ्यक्रम समकालीन भारत और शिक्षा पे हम चर्चा करेंगे, जिसमें हमारा फर्स्ट इकाई का फर्स्ट चैप्टर प्राचीन भारतीय शिक्षा की अवधारणा एवं विशेषता की बात करेंगे। आज हम बात करेंगे शिक्षा के रूप के बारे में, फॉर्म्स ऑफ एजुकेशन, औपचारिक रूप, अनौपचारिक रूप और निरौपचारिक रूप, इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं। उसके बाद हम बात करेंगे वैदिक शिक्षा व्यवस्था। तो बात करते हैं शिक्षा के रूपों की, फॉर्म्स ऑफ एजुकेशन। वैसे तो शिक्षा के अनेक रूप हो सकते हैं, लेकिन शिक्षा प्राप्त तथा प्रदान करने के उद्देश्य, विधि तथा स्वरूप के दृष्टिकोण से शिक्षा को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है औपचारिक, दूसरा अनौपचारिक, तीसरा निरौपचारिक। तो औपचारिक शिक्षा क्या होती है, अनौपचारिक शिक्षा क्या होती है और निरौपचारिक शिक्षा क्या होती है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। औपचारिक शिक्षा का तात्पर्य शिक्षा से है, उस शिक्षा से है जो जानबूझकर दी जाती है। औपचारिक शिक्षा ज्ञान प्रदान करने का सबसे महत्वपूर्ण स्थान विद्यालय मात्र भाषा, विज्ञान, गणित, भूगोल, इतिहास आदि विषयों की शिक्षा दी जाती है, जो औपचारिक शिक्षा है। उसका एक निश्चित पाठ्यक्रम होता है, निश्चित स्थान होता है, निश्चित व्यक्ति होते हैं पढ़ने पढ़ाने के लिए, उसको हम औपचारिक शिक्षा, फॉर्मल एजुकेशन कहते हैं। औपचारिक शिक्षा को प्रदान करने के लिए नियमित रूप से अभिकरण स्थापित होते हैं, जिससे पाठ्यक्रम बनाया जाता है। मैंने बताया आपको, पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए सुनियोजित कार्यक्रम बनाए जाते हैं, जिसके आधार पर बालक शिक्षा ग्रहण करता है। अंत में छात्रों का मूल्यांकन किया जाता है। निजी ट्यूशन के द्वारा भी औपचारिक शिक्षा दी जाती है। औपचारिक शिक्षा वह है जिसको पूर्व नियोजन, आयोजन और संप्रत्ययशील उपायों से प्रदान किए जाते हैं। औपचारिक शिक्षा के लिए उद्देश्य पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियों का भी सुनिश्चित आयोजन किया जाता है। औपचारिक शिक्षा व्यवस्थित रूप से प्रदान की जाती है। इस तरीके से हम औपचारिक शिक्षा को समझ लेते हैं। औपचारिक शिक्षा की प्रमुख विशेषता इस प्रकार है। नंबर वन, वह शिक्षा स्कूलों द्वारा प्रदान की जाती है। यह शिक्षा स्कूलों द्वारा प्रदान की जाती है, स्कूल्स होते हैं, कॉलेजेस होते हैं, इंस्टीट्यूट्स होते हैं, उसमें दी जाती है। नंबर 2, औपचारिक शिक्षा में सुनियोजित व्यवस्था की आवश्यकता होती है। नंबर 3, औपचारिक शिक्षा और अप्राकृतिक, कृत्रिम व जटिल होती है। 4th, औपचारिक शिक्षा बहुत ही कष्ट साध्य और परिश्रम चाहती है। 5वां, इस प्रकार की शिक्षा में निश्चित पाठ्यक्रम को निश्चित समय में पूर्ण किया जाता है। नंबर 6, यह शिक्षा जीवन पर्यंत चलती रहती है। नंबर 7, औपचारिक शिक्षा भौतिक शिक्षा होती है। नंबर 8, औपचारिक शिक्षा के उद्देश्य सुनिश्चित होते हैं। ये होगी औपचारिक शिक्षा के कुछ प्रमुख विशेषताएं। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट, अनौपचारिक शिक्षा, इनफॉर्मल एजुकेशन। तो विद्यालय में बालक केवल कुछ ही विषयों का ज्ञान प्राप्त कर पाते हैं। पढ़ना, लिखना, ज्ञान प्राप्त करना ही शिक्षा नहीं है। शिक्षा विस्तृत या व्यापक है। हम अपने अच्छे व बुरे अनुभवों और ज्ञानियों के अनुभव की मांगों से शिक्षा ग्रहण करते हैं। शिक्षा सभी प्रकार के अनुभवों का योग है, जिससे मनुष्य अपने जीवन काल में प्राप्त करता है। औपचारिक साधनों के द्वारा जो शिक्षा प्राप्त होती है वह औपचारिक शिक्षा कहलाती है, तथा जो शिक्षा अनौपचारिक साधनों से प्राप्त होती है वह अनौपचारिक शिक्षा कहलाती है। अब अनौपचारिक शिक्षा की क्या क्या विशेषता है, उस पर प्रकाश डालते हैं। नंबर 1, अनौपचारिक शिक्षा के लिए किसी व्यवस्था की आवश्यकता नहीं पड़ती, ये कहीं से भी मिल जाती है। नंबर 2, अनौपचारिक शिक्षा स्वाभाविक, सरल और प्राकृतिक रूप में होती है, नेचुरल उसका फॉर्म्स होता है, प्रकृति की कोई भी मिल सकती है। 3rd, अनौपचारिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए विद्यालयों की आवश्यकता नहीं होती। नंबर 4, अनौपचारिक शिक्षा चारों ओर के वातावरण, परिवार, समाज और पड़ोस आदि से प्राप्त होती है। 5th,
अनौपचारिक शिक्षा मानव की मूल प्रवृत्तियां और उसकी रुचि पर निर्भर करती है। 6, ये शिक्षा जन्म से मृत्यु तक चलती है और यह जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। थर्ड है निरौपचारिक शिक्षा रूप, कह सकते हैं इसको। औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा की कमियों को देखते हुए शिक्षा का एक नया रूप विकसित किया गया है, जो न तो पूरी तरह औपचारिक शिक्षा के समान बंधन युक्त व्यवस्थित, कृत्रिम और व्यवहारिक थी और न ही अनौपचारिक शिक्षा के समान पूर्ण, स्वाभाविक, मुक्त और प्राकृतिक थी। अपितु शिक्षा का यह स्वरूप दोनों शिक्षा का मिला-जुला रूप है, जिसे निरौपचारिक शिक्षा कहा जाता है। निरौपचारिक शिक्षा के समय बंधनों के साथ साथ स्वतंत्रता भी होती है। इसमें शिक्षा का एक निश्चित कार्यक्रम होता है, अपितु यह स्थान, वातावरण, वर्ग, उम्र आदि के बंधन से मुक्त रहता है। तो ये होगी निरौपचारिक शिक्षा। अब हम बात करते हैं वैदिक शिक्षा की। तो वैदिक शिक्षा के अंतर्गत, तो वैदिक शिक्षा के बारे में बात करते हैं, उनके उद्देश्य, उसके गुण, उसके दोष पर प्रकाश डालेंगे। 2500 से 500 ईसा पूर्व का काल वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। 1000 हिस्ट्री में अगर बात करें तो 1000 से 500 ईसा पूर्व का जो काल वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। प्राचीन शिक्षा का एक सुसंगठित और सुनियोजित स्वरूप भारत के वैदिक शिक्षा के रूप में पुष्पित पल्लवित हुआ। यदि ऐसा कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि इसी युग में शिक्षा को व्यवस्थित, परिमार्जित तथा सांस्कृतिक स्वरूप प्रदान किया गया। शिक्षा के विभिन्न आयामों को तराशा गया, सजाया गया और उसे समायोजित, धर्मानुकूलित और समसामयिक राजनीति के परिप्रेक्ष्य में समर्जित किया गया। शिक्षा को अनेक रूपों में आका, परखा गया और उसे विद्या, ज्ञान, विवेक, बुद्धि, चातुर्य, बोध, विनय और पात्रता जैसे विश्लेषणों से विभूषित किया गया। विद्या से अपेक्षित गुणों को परिभाषित किया गया। नीचे उदाहरण में शिक्षा के संप्रत्यय इसी संदर्भ में प्रस्तुत किए जा रहे हैं। विद्या ददाति विनयम, विनयम ददाति विनयत याति पात्रता, पात्रतां धने आपनोति, धनात् धनधनं सुखम। अर्थात इन पंक्तियों से हमें ये चीज का अनुभव होता है कि विद्या से विनय की प्राप्ति होती है, विनय से पात्र की प्राप्ति होती है, पात्र से धन की प्राप्ति होती है, धन ही धर्म और उसका सुख का अनुभव होता है। इन पंक्तियों से स्पष्ट ये भी होता है कि वैदिक शिक्षा में समक्ष दो वृहद चुनौतियां थी। एक तो मानव को सामाजिक धार्मिक संचेतना के अनुकूल बनाना, ताकि वह सुनिश्चित तरीके से जीवन यापन कर सके। दूसरा, उसे पारलौकिक विद्या में पारंगत करना, ताकि वह भौतिक संसार की परिधि से बाहर निकलकर जीवन के चरम आध्यात्मिक लक्ष्य को प्राप्त कर सके। इस प्रकार इस काल ने ही भारत देश को शिक्षा के क्षेत्र में विश्व गुरु के पद पर प्रतिष्ठित किया है। अब हम बात करते हैं वैदिक शिक्षा की क्या व्यवस्था है, सिस्टम ऑफ वैदिक एजुकेशन। तो वैदिक कालीन शिक्षा के उद्देश्य, एम्स ऑफ वैदिक एजुकेशन। पहला, चारित्रिक शिक्षा देना। अब चारित्रिक शिक्षा, वैदिक कालीन शिक्षा का उद्देश्य चारित्रिक शिक्षा देना भी था। वैदिक कालीन शिक्षा में विद्वान होने से श्रेष्ठ चरित्रवान होना था। विद्वान होना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, चरित्रवान होना बहुत जरूरी है। हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों के अनुसार तो मनुष्य के जीवन की सार्थकता चरित्र निर्माण के रहस्य में निहित है। इनमें व्यक्ति सन्मार्ग की ओर अग्रसर होता था। सच्चरित्र को व्यक्ति का आभूषण माना गया है, क्योंकि विद्यार्थी जीवन को मनुष्य के जीवन का प्रभाव कहा जाता था। अतः चरित्र निर्माण की दृष्टि से यह सर्वाधिक उपयुक्त काल था। जो धर्मवान और चरित्रवान था, वही पंडित था। व्यक्ति को सत्य का पूर्ण ज्ञान हो जाने पर वह तदनुकूल आचरण करता था। अपने विद्यार्थी जीवन में व्यक्ति चरित्र निर्माण करते हुए अपने कर्मों का पालन नियम पूर्वक करता था। ब्रह्मचर्य का जीवन तप और नियम का जीव था, अतः कहा गया है, ब्रह्मचारी ब्रह्म ब्राज विभर्ति तस्मिन् देवो अधि विश्वे निदेशु संविदा। तथा मेखला द्वारा अपने व्रतों का पालन करते हुए ब्रह्मचारी धर्म तथा तप के प्रभाव से लोगों को समुन्नत करता था।
ब्रह्मचारी संविदा मेखला धर्मण लोकास्पद विभूति, अर्थात यह माना गया है कि ब्रह्मचर्य व्रत पालन करने से राजा राष्ट्र का निर्माण करता था। ब्रह्मचर्य द्वारा ही आचार्य शिष्यों को दीक्षित करता था। ब्रह्मचर्य तपसा राजा राष्ट्र विरक्षित आचार्य ब्रह्मचर्य ब्रह्मचारिता मिचित। तब ब्रह्मचर्य का आवश्यक अंग था। शौच, पवित्रता, स्नान, संध्योपासन इसके प्रमुख तत्व थे, जिसके द्वारा चरित्र का उत्थान होता है। गुरुकुलों के उत्तम वातावरण, महान विभूषियों के आदर्शों के द्वारा छात्रों के चरित्र का निर्माण किया जाता है। डॉक्टर वेद मित्र ने बताया, The building of the characters of the students was determined on one investment object of education. अब बात करते हैं हम व्यक्तित्व का विकास। ये हो गया चरित्र का विकास। अब बात करते हैं व्यक्तित्व का विकास, डेवलपमेंट और पर्सनल डेवलपमेंट। तो शिक्षा द्वारा व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास होता है। शिक्षा से व्यक्ति विभिन्न कर्तव्यों का पालन करता है, जिससे व्यक्ति के अंदर आत्म संयम, आत्मविश्वास, आत्मविश्लेषण, आध्यात्मिक वृत्ति का उदय होता है। शिक्षा द्वारा व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास होता है। शिक्षा से व्यक्ति विभिन्न कर्तव्यों का पालन करता है। इससे व्यक्ति के अंदर आत्मसंयम, आत्मविश्वास, आत्मविश्लेषण, आध्यात्मिकता का उदय होता है। वैदिक काल से माना गया है कि आत्मविश्वास होने पर ही व्यक्ति का सर्वांगीण विकास हो सकता है। इसी कारण वह गुरु के सानिध्य में रहता है तथा गुरु उसमें आत्मविश्वास का विकास करता है। शिक्षा प्रारंभ से पूर्व ही बालक का आत्मविश्वास जागृत करने के लिए अग्नि से प्रार्थना की जाती थी। वह चादर पर अपनी दया दृष्टि रखे तथा उसकी वृद्धि, मेधा और शक्ति वृद्धि करे। अग्नि तेज का देवता था। अग्नि शिखाओं की भांति बालक को कीर्ति दे तथा यश सभी दिशाओं में फैले। अनेक देवताओं के पूजन से यह माना जाता था कि सभी देवता गण उसकी रक्षा करेंगे। सवित बालक की मृत्यु से रोगों की रक्षा करता था। देव सवीर तत्व से ब्रह्मचारी मृत ब्रह्मचारी को आत्मसंयम की शिक्षा दी जाती थी, जिसका अभिप्राय आत्मनियंत्रण से था। उसे अपने इंद्रियों को नियंत्रित करने की शिक्षा दी जाती थी, जिससे बालक के व्यक्तित्व का विकास निर्बाध गति से होता था। आगे बात करते हैं नागरिक और सामाजिक उत्तरदायित्व का निष्पादन। एक्सक्यूशन ऑफ द सील ऑफ सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। वैदिकालीन शिक्षा का उद्देश्य बालकों को नागरिक तथा सामाजिक कर्तव्यों का पालन करने योग्य बनाना भी था। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, उसे समाज में रहकर जीवन व्यतीत करना होता है। बालकों को बोध कराया जाता था कि जिससे कि वह समाज के प्रति कर्तव्य समझकर उसका निर्वाह उचित रूप से कर सके। व्यक्ति को समाज, घर, परिवार के प्रति कर्तव्यों का ज्ञान कराया जाता था। गुरुकुल से शिक्षा समाप्त कर जब बालक वापस लौटता था तब गुरु उसके प्रति उसके कर्तव्यों का बोध कराकर उसे पालन करने की शिक्षा देता था तथा उसके उज्जवल भविष्य की कामना करता था। विद्यार्थी के समावर्तन उपदेश में कहा गया है कि सत्य बोलना, धर्म का आचरण करना, स्वाध्याय में प्रमाद न करना, आचार्य को दक्षिणा देने पर संतति उत्पादन की परंपरा विच्छिन्न न करना, सत्य से न हटना, धर्म से न हटना, लाभ कार्य में प्रमाद न करना, देवताओं और पितरों के कार्य यज्ञादि में प्रमाद न करना, माता को देवी समझना, पिता को देवता समझना, दोष रहित कार्यों को करना। सभी जातियों के अलग अलग व्यवसाय थे। सभी वर्ण जाति उनके कर्म विभाजित थे। अब व्यक्ति अपने व्यवसाय को छोड़कर दूसरे व्यवसाय भी अपना लेता था। चौथा है नीति संबंधी जीवन, पॉलिसी रिलेटेड लाइफ। नीति शब्द से तद्धित का इक लगाने से नैतिक शब्द बनता है, जिसका अर्थ है नीति संबंधी। नैतिक शब्द अपने अर्थ में उन विषयों को समेट लेता है जिसका तात्पर्य नीति से है। भारतवर्ष में प्राचीन काल से शिक्षा को महत्व दिया गया है। वैदिक काल में विद्यार्थी गुरुकुलों में रहते थे और समस्त अवगुणों से रहित हो गुरु के समीप बैठक सदाचार की शिक्षा प्राप्त करते थे। सत्य, अहिंसा, तप आदि गुणों का विकास गुरु करते थे।
उन्हें धर्म नीति सिखाई जाती थी, धर्म का परिवर्तन तथा संरक्षण करने की शिक्षा दी जाती थी। इसके लिए चरित्र निर्माण भी आवश्यक था। उन्हें चित्त वृत्तियों का निरोध करना पड़ता था, जिसके विषय में R.D. मुखर्जी ने लिखा है, द एम ऑफ एजुकेशन वॉज चित्रवृत्ति निर्बोध निर्बंधवशी ऑल एक्टिविटीज ऑफ द माइंड बाय विच इट गेट्स कंसेप्ट ऑफ द वर्ड मैटर ऑफ द ऑब्जेक्ट। इस प्रकार मनुष्य का नैतिक विकास शिक्षक का परम कर्तव्य होता था। ऋग्वेद में वरुण को नीति का देवता मानकर अत्यंत कठोर है। पांचवा है आध्यात्मिक जीवन से परिचय, यानी कि इंट्रोडक्शन ऑफ द स्पिरिचुअल लाइफ। ईश्वर अध्यात्म से तात्पर्य ईश्वर को जानने से, आध्यात्मिक शिक्षा से प्राचीनता तथा गूढ़ता है। अध्यात्म के द्वारा व्यक्ति जीवन के समस्त रहस्य को समझ जाता है तथा पारलौकिक जगत में विश्वास करता है कि लौकिक जगत उसके लिए मिथ्या हो जाता है। जो संसार दिखाई दे रहा है वो एक तरीके से झूठा है, मिथ्या है, लेकिन आध्यात्मिक संसार अपने अलग ही प्रकाशित होता है। अध्यात्म द्वारा वह अपने जिज्ञासाओं को शांत करता है। अध्यात्म ज्ञान से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होता है। वेदांत में बताया गया है कि सत्य ज्ञानम मतम ब्रह्म, यानी कि वेदांत ने यह बताया है कि विज्ञान मान ब्रह्म। अब वैदिक काल में ज्ञान अध्यात्म के लिए प्राप्त किया जाता था। सबको चिंतन और मनन के लिए गुरुकुलों को प्रोत्साहन मिलता था। गुरुकुलों में गुरु द्वारा मंत्र बताया गया और विद्यार्थी उसमें शिष्य जो होते थे वो उसका मनन करते थे, चिंतन करते थे। उस समय वेदों का श्रवण मनन और निधि सत्यात्मक किया जाता था। अतः उन्हीं तीनों विधियों द्वारा आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया जा सकता था। अथर्ववेद में बताया गया है कि इसमें अध्यात्मवाद और सहानुभूति पूर्ण जादू का वातावरण है, जिसका सांस्कृतिक स्तर ऋग्वेद में निम्न कोटि का है तथा कार्य जो आर्यों के अप्रतिष्ठित धर्म से उद्भूत है और जिसमें अनेक अनार्य तत्वों का समावेश है। वैदिक काल में अध्यात्म की अनुप्राणित शिक्षा थी, जिसे अपरा विद्या कहते थे। इसे जानकर व्यक्ति के मोक्ष का मार्ग प्रशस्त हो जाता था, तो उसके जीवन का अंतिम तथा परम लक्ष्य था ब्रह्म आत्मा में एक की अनुभूति की अवस्था को मोक्ष कहा गया। मोक्ष के लिए ज्ञान मार्ग का प्रतिपादन हुआ। यह ज्ञान मार्ग ब्रह्मन और आत्मन के बीच अद्वैत भाव का अनुभव करना था। अगला है उपनयन का शाब्दिक उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार, तो उपनयन का शाब्दिक अर्थ है निकट आना। पहला हो गया वैदिक कालीन शिक्षा का उद्देश्य। ये व्यवस्था है, उसमें आप नोट करके लिख लीजिए। पहला नंबर 1 वैदिक कालीन शिक्षा का उद्देश्य। वैदिक कालीन शिक्षा का उद्देश्य हो गया। दूसरा है उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार में क्या बताया गया है? उपनयन का शाब्दिक अर्थ होता है निकट लाना। विद्यार्थी याद रखिएगा, उपनयन का शाब्दिक अर्थ क्या? निकट लाना, संपर्क में लाना, टू कम क्लोजर, टू ब्रिंग इन टच। अतः इस संस्कार के माध्यम से बालक सर्वप्रथम गुरु के संपर्क स्थापित करता था। यह संस्कार बालक के 8, 11 अथवा 12वें आयु वर्ग में संपन्न होता था। यह संस्कार वास्तविक रूप में बाल्यावस्था में प्रवेश काल का सूचक होता था, जबकि बालक प्राय विद्यारंभ करने को उद्युत होते थे। वैदिक काल में कोई भी उच्च वर्ण का बालक इस संस्कार के बिना शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकता था। थर्ड है ब्रह्मचर्य व्रत का पालन। तीसरा ब्रह्मचर्य व्रत का पालन। फॉलो ऑफ सेलिबेसी। प्रत्येक विद्यार्थी के लिए ज्ञानार्जन के समय ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना आवश्यक था। वैदिक शिक्षा में आचार विचार की शुद्धता तथा श्रेष्ठ व्यवहार को उच्चतम महत्ता प्रदान की गई थी। छात्रों को गुरुकुल में कठोर
नियमों, व्रतों और परंपराओं का अनुसरण करा होता था। प्रारंभिक 25 वर्षों तक के समय को विद्या अध्ययन हेतु श्रेष्ठ माना गया था। इस समय छात्र को ब्रह्मचर्य का संबोधन प्रदान किया जाता था। छात्रों को किसी भी दृष्टिकोण से इत्र, सौंदर्य प्रसाधन और नशीले द्रव्यों आदि का प्रयोग निषेध था। इस प्रकार सभी गुरुकुल वासी ब्रह्मचारी रूप में रहकर गुरुकुल आश्रमों की कठोर परंपराओं के अनुकूल विद्यार्जन करते थे। चौथा है गुरु सेवा। गुरु सेवा, सर्विस टू द टीचर। अब प्रत्येक छात्र को गुरु सेवा करना अत्यंत आवश्यक था। गुरु की अवज्ञा करना पाप समझा जाता था। उसके लिए कठोर दंड की व्यवस्था थी। गुरु सेवा कार्य में दैनिक आवश्यकताओं की वस्तु जैसे जल, लकड़ी, खाद्य सामग्री की व्यवस्था करना, आश्रम से पशु पक्षियों की देखभाल करना, सफाई आदि कार्य सम्मिलित थे। गुरु का काम करना था, गुरु की सर्विस करनी पड़ती थी। इस कारण से आचार्य को उत्कृष्ट पद प्रदान किया गया था। इस प्रकार गुरुकुल में छात्र गुरु सेवा के उन्हें देवता मानकर संलग्न रहते थे। अगला है शिक्षा काल, ड्यूरेशन ऑफ एजुकेशन। शिक्षा काल, शिक्षा काल। गुरुकुल में एक छात्र निरंतर 24 वर्ष तक आयु शिक्षा प्राप्त करने का अधिकारी था। इसके पश्चात गुरु उससे गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने की आज्ञा प्रदान करते थे, किंतु कुछ शिष्य इससे भी आगे परा विद्याओं का अभ्यास करने के उद्देश्य से आश्रमों में निवास करते थे। इस प्रकार शिक्षा काल को निम्नलिखित भागों में विभक्त किया गया था: वसु, रुद्र और आदित्य। वसु वे छात्र जो 24 वर्ष तक शिक्षा ग्रहण करते थे। रुद्र वे छात्र जो 36 वर्षों तक शिक्षा प्राप्त करते थे। आदित्य वे छात्र जो 48 वर्षों तक शिक्षा प्राप्त करते थे। आप इसको लिख लीजिए। शिक्षा काल के संदर्भ में 3: वसु, रुद्र और आदित्य। वसु 24 वर्ष तक शिक्षा प्राप्त करते थे, रुद्र 36 वर्ष तक शिक्षा प्राप्त करते थे और आदित्य 48 वर्ष तक शिक्षा ग्रहण करते थे गुरु के सानिध्य में रहकर। तो गुरुकुलों में इसके अतिरिक्त शिक्षा सत्र की भी नियमित व्यवस्थाएं थी, जिसमें मौसम, अभ्यास, प्रक्रिया और अन्य कारणों से कुछ व्यवस्थित परिवर्तन किए जा सकते थे। प्राय शिक्षा सत्र 1 वर्ष से लेकर 5 माह तक होते थे। ये सत्र श्रावण मास की पूर्णिमा से प्रारंभ होते थे और पौष मास की पूर्णिमा तक समाप्त हो जाते थे। आगे बात करते हैं हम शिक्षक। गुरुकुल में शिक्षक कैसा होता है? नंबर 6, टीचर, शिक्षक। जब लिखित पुस्तकें नहीं थी तो गुरु ज्ञान का एकमात्र स्रोत था, इसलिए प्राचीन ग्रंथों में गुरु की बड़ी महिमा बताई गई है। आगे अथर्ववेद के ब्रह्मचर्य सूक्त का उल्लेख किया गया है, जिसके अनुसार गुरु शिष्य को नया जन्म देता है। विद्यार्थी के लिए गुरु आज्ञा मानना हर स्थिति में अनिवार्य था, परंतु गुरु का यह महत्व अर्जित करना पड़ता था कि गुरु को पाठ्यक्रम में निष्णात होना होता था। इसके लिए उससे स्वयं सतत अध्ययन और मनन करना पड़ता है। गौपत ब्राह्मण में एक कथा है कि गुरु शास्त्रार्थ हार गए। उन्होंने तत्काल शिक्षण कार्य बंद कर दिया, तभी पुनः आरंभ किया। जब वह अपने प्रतिद्वंदी जितने ही निष्णात हो गए थे, उनसे पता चला कि शिक्षक को अपनी योग्यता बढ़ाने के लिए सदा प्रतिष्ठित रहना पड़ता है। उनसे उच्च और आदर्श आचरण की आशा की जाती थी। यानी कि एक शिक्षक को भी होना चाहिए कि वो उसको बार बार अपडेट होता रहे। शिक्षण में अभ्यास करना पड़ने की आवश्यकता है। अभ्यास के बिना वो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि कमजोर पड़ सकता है, लेकिन अभ्यास करेगा तो निरंतर उस चीजों से जुड़ा रहेगा। आगे हम बात करते हैं साहित्य छात्र। वैदिक युग की शुरुआत
7 छात्र। वैदिक युग की शुरुआत को छोड़ दे तो बाद में प्राय शिक्षा 3 उच्च वर्णों के पुरुषों तक सीमित थी। शूद्रों और स्त्रियों का प्रवेश गुरुकुलों में नहीं था। यह कदाचित वैदिक शिक्षा की सबसे बड़ी कमजोरी थी। परंतु जो छात्र गुरुकुलों के स्थान पाने के अधिकारी थे उनको प्रवेश अवश्य मिलता था, चाहे वे कितने ही गरीब क्यों न हो। कोई तय फीस नहीं होने के कारण हर किसी का प्रवेश मिल सकता था। सभी छात्रों को एक तरह से सादा जीवन जीना पड़ता था, चाहे उनके माता पिता कितने ही धनी और प्रभुता संपन्न क्यों न हो। छात्र को कुछ न कुछ शारीरिक श्रम करना पड़ता था। गुरुकुल के नियमों का पालन करना होता था। गुरु की आज्ञा माननी होती थी। यद्यपि गौतम ने कहा है कि छात्र अनुचित आज्ञा मानने को बाध्य नहीं था, क्योंकि छात्र गुरु के परिवार में रहते थे, अतः गुरु शिष्य का संबंध पिता पुत्र जैसा होता था। अगला है शिक्षण विधि, टीचिंग मेथड। शिक्षण विधि, टीचिंग मेथड। प्रतीक शांक्य वेदांत शिक्षा से संबंधित ग्रंथ वैदिक शिक्षा पद्धति का विवरण मिलता है। प्रत्येक छात्र को व्यक्तिगत रूप से पढ़ाया जाता था, अर्थात गुरु एक बार में एक छात्र को पढ़ाता था। छात्र को दिन में 2 या 3 वैदिक ऋचा याद करनी होती थी। छात्र को गुरु के निर्देश के अनुसार शब्दों का सही उच्चारण करना होता था। ऋचाओं को ठीक उसी ढंग से बोलना या गाना होता था जो परंपराओं से चला आता है। अध्यापन मौखिक था। लिपि का विकास होने के बाद भी वैदिक मंत्रों को मौखिक अध्यापन जारी रहा, क्योंकि उच्चारण और गायन की मूल परंपरा को मौखिक रूप से ही पूरी तरह सुरक्षित रखा जा सकता था। याद करके सीखने का तरीका केवल वैदिक संहिताओं के लिए प्रयोग होता था। अन्य विषयों को पढ़ाने के लिए व्याख्यान, प्रश्नोत्तर, शास्त्रार्थ इत्यादि को सहारा दिया जाता था। छात्रों की संख्या कम होती थी ताकि गुरु प्रत्येक छात्र पर पर्याप्त ध्यान दे सके। अल्तेकर ने अनुमान किया कि एक गुरु के पास 20 से अधिक छात्र नहीं होते होंगे। 9 निःशुल्क एजुकेशन, फ्री एजुकेशन, निःशुल्क शिक्षा। निःशुल्क शिक्षा। वैदिक युग में निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था थी। छात्र से गुरु कोई भी शुल्क ग्रहण नहीं करता था, क्योंकि शिक्षा प्रदान करना उसका सामाजिक दायित्व था। शिक्षा समाप्त हो जाने पर शिष्य अपने गुरु को कुछ भेंट, उपहार और दक्षिणा प्रदान करने का अधिकारी था। उनमें भी केवल धनी एवं राजसी वर्ग के छात्र शिक्षक को पर्याप्त धन दक्षिणा स्वरूप प्रदान करने में सक्षम होते थे। इस दक्षिणा से में बहुमूल्य द्रव्यों और अतिरिक्त गाय, अश्व, अन्न, वस्त्र और अन्य दैनिक उपयोग की वस्तुएं सम्मिलित रहती थी। बाह्य नियंत्रण से मुक्त। 10वां, बाह्य नियंत्रण से मुक्त। प्राचीन वैदिक काल में शिक्षा समस्त राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक हस्तक्षेप के लिए प्रयास करते थे। इस प्रकार शिक्षण प्रक्रिया नगरों से दूर प्राकृतिक वातावरण में बने गुरुकुलों और आश्रमों में संपन्न होती थी। ये सभी गुरुकुल आवासीय होते थे, जहाँ पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य कुलों के विद्यार्थी बिना किसी जातीय भेदभाव के साथ साथ विद्या अध्ययन करते थे। इतना ही नहीं, इनमें कोई भी आर्थिक सामाजिक भेदभाव का व्यवहार नहीं किया जाता था। राजकुमारों तथा निर्धन छात्रों को एक जैसी शिक्षा प्रदान की जाती थी। इस समय में गुरु की सामाजिक स्थिति राजा से भी उन्नत मानी जाती थी। 11वां है समावर्तन संस्कार। लास्ट, समावर्तन संस्कार। समावर्तन का शाब्दिक अर्थ है गृह वापसी। समावर्तन का शाब्दिक अर्थ क्या है? गृह वापसी। जब छात्र गुरुकुल से विद्या अध्ययन करके अपने घर लौटता था तो उसे समावर्तन संस्कार के नाम से पुकारते थे। समावर्तन संस्कार का प्रारंभ मिष्ठान या मधुपाक वितरित करने के पश्चात गुरु उन्हें समावर्तन उपदेश प्रदान करते थे। यह आधुनिक दीक्षांत समारोह के आदि स्वरूप की तरह थे।
यह गुरु शिष्य के दीर्घकालीन संबंधों और सेवाओं के बाद एक आशीर्वाद और कल्याण सूचक संस्कार भी था, जबकि गुरु अपने शिष्य को सांस्कारिक कार्यों को करने के साथ साथ शिक्षा की मर्यादा को स्थापित करने की सलाह देते थे। समावर्तन उपदेश की प्रारंभिक पंक्तियां इस प्रकार हैं: सत्यम वद धर्मचर्य सन्नान धर्मान प्रदमिन भूत्यन प्रदमितम स्वाध्याय प्रवचना प्रबंधम। तैत्तिरीय उपनिषद में ये बताया गया है। तो विद्यार्थियों, समावर्तन से गृह वापसी की ओर हम बात करते हैं। आगे अगली क्लास में और बात करेंगे। आपने एलबीएस गनोरा का आज हमने पढ़ा वैदिक शिक्षा, शिक्षा के रूप, औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, वैदिक शिक्षा की व्यवस्था, वैदिक शिक्षा का शिक्षा, उपनयन संस्कार, ब्रह्मचर्य का पालन, गुरु सेवा, शिक्षा का काल, शिक्षक छात्र शिक्षण नीति, निःशुल्क शिक्षण, बाह्य नियमित से मुक्त और समावर्तन संस्कार। तो आज क्लास में इतना ही पढ़ेंगे। आपने एलबीएस गनोरा का यूट्यूब चैनल देखा, लाइक किया, सब्सक्राइब किया, इसके लिए आपको हृदय की गहराई से एलबीएस परिवार की तरफ से मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आपका दिन शुभ रहे।